नमस्कार दोस्तों, अशुभद नर्सिंग ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो अपडेटेड वीडियो आपकी तरफ आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो नोटिफिकेशन अभी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सेल ने दिया है, सीईटी सेल ने दिया है, तो उसके बारे में आज देखने वाले हैं। यहाँ पर एक जो आपका जो बीएससी नर्सिंग का जो कैप प्रोसेस था, तो कैप प्रोसेस के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए कैप फॉर्म फिल कर रहे थे। तो कैप फॉर्म फिल करने की जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो डेट है वो एक्सटेंड किया है, क्योंकि ये जो डेट थी पहली 8 तारीख से स्टार्ट हो गई थी और 15 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा था। तो विथ इन ये जो 8-10 दिन है उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स बैलेंस थे। बहुत सारे बच्चों ने जैसे कि नॉन क्रिमिनल निकाला नहीं था, तो नॉन क्रिमिनल निकालने के लिए कम से कम 8 डे लगते हैं। तो बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बैलेंस थे, किसी का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स थे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर कंप्लेन की थी या रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो डेट है वो एक्सटेंड कीजिए। तो इसके आधार पर उन्होंने अभी डेट को एक्सटेंड किया है। जो रिसेंट नोटिफिकेशन है 14 तारीख को आपको मिला है, तो उसके हिसाब से जो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको एक्सटेंड किया गया है। सो एक्सटेंडेड शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन कैप प्रोसेस जो की है यहाँ पर उन्होंने बताई है। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर एस्पिरिंग कैंडिडेट ने क्या किया था, रिक्वेस्ट की थी। इसके आधार पर उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको डेट एक्सटेंड किया है। तो जो अपडेटेड शेड्यूल है उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ कैप एप्लीकेशन फॉर्म, इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और कैप फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो 20 तारीख तक 20 जुलाई तक की गई है। पहली जो तारीख थी वो 15 जुलाई तक थी, तो अभी उसको 5 दिन एक्सटेंड किया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हमें आपको क्या करना है, आपको उधर जाके जो इसकी जो लिंक है, लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो उसी लिंक पे आप जाके वहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन आते हैं अगर आपका प्रीवियसली रजिस्टर्ड है या नया रजिस्ट्रेशन है तो फॉरगेट पासवर्ड है। तो अब उसको अगर आपको पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप क्या करने का है, उधर जाके नया रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ जाके आपको आपका जो सीईटी का रोल नंबर है, सीईटी का एप्लीकेशन नंबर और आपकी बर्थ ऑफ डेट और उसका आपका मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर का जो ओटीपी वेरिफिकेशन है होने के बाद आप वहाँ पर आपको पासवर्ड और यूज़र नेम या पासवर्ड और एप्लीकेशन आईडी वहाँ पर मिल सकता है। तो पासवर्ड और यूज़र नेम मिलने के बाद आप फिर से वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें सब इन्फॉर्मेशन बताई रहेगी। तो इसमें आप राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में जाके जो उधर फॉर्म फिल करने के लिए क्लिक हियर ऐसा ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो वहाँ पर जाके क्लिक करने के बाद आपको 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिल करनी है। लाइक आपका इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है, आपका एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, बाकी इनकम डिटेल्स है, कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स वगैरह वो सब आपको उधर भरना है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर आपका, अगर आप कास्ट में कैटेगरी में से हो तो आपको कैटेगरी नंबर का उधर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर का उधर क्या करना है, नंबर डालना है। और उसका जो डॉक्यूमेंट आपके पास अगर नहीं है तो भी चलेगा, आप बाद में उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो करने के टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका जो नंबर है आपको नंबर होना चाहिए। तो नंबर डालने के बाद ही ये प्रोसीड होता है। अगर आपने अप्लाई किया है तो आप नॉट एलिजिबल हो सकते हैं, तो उधर आपका जो फॉर्म है वो प्रोसीड नहीं होगा, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते अगर अप्लाई किया है। तो आपको वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर ही चाहिए। तो ये रहा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। उसके बाद आप सब रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह पे करने के बाद आपको क्या करना है, उधर जाके फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट का जो ओरिजिनल स्कैन कॉपी वगैरह है वो भी अपलोड करना है। तो ये ऐसा प्रोसेस है। उसमें इसका जो प्रोसेस है वो 20 जुलाई तक एक्सटेंड की गई है। इसके बाद पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ये जो ऑनलाइन मेथड से आप पेमेंट करना है उसका भी डेट उन्होंने एक्सटेंड किया है, यानी कि 21 तारीख तक एक्सटेंड किया। पहले जो तारीख थी वो 16 तारीख थी, संडे तक। तो उसके बाद आपको एक्सटेंड किया है 21 तारीख तक। उसके बाद अपलोडिंग ऑल रिक्वायर्ड कलर स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फाइल आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स है आपको उसकी पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ फाइल में एकदम ठीक तरीके से स्कैन करना है, क्योंकि उसके जो चारों कॉर्नर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के चारों कॉर्नर्स ठीक से आना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। ऐसा क्लियर डॉक्यूमेंट स्कैन करके 1 MB से नीचे का डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ बनाना है और उसको अपलोड करना है। तो उसको जो अपलोडिंग डेट है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग डेट, वो 23 तारीख तक ये, यानी कि 23 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, 12 बजे तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके जो ओरिजिनल स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो 25 तारीख तक करना या हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है 25 तारीख तक हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट वगैरह है वो कैप मेरिट लिस्ट वगैरह वो बाद में लगने वाली है। तो ये ऐसा शेड्यूल वहाँ पर सीईटी वेबसाइट ने दिया है, या रिक्वेस्ट की मदद उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था तो उसके बाद में दिया है।
तो इसमें नोट्स भी दिया है नीचे, क्योंकि बहुत सारे, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको पहले डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का भी वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बनाया है। आप जाके प्लीज़ चैनल के नीचे जो वीडियो डाले हैं उसमें आप देख सकते हैं, 2-3 नंबर का अभी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो रहेगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स करके। वहाँ जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और उसके बाद भी एक दूसरा ऑप्शन रहता है, एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो है कि आपकी एलिजिबिलिटी है क्या नहीं। तो एलिजिबिलिटी देखने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ओपन कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स कंपलसरी होता है। ओपन कैंडिडेट यानी कि अगर ओपन कैटेगरी से हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिलके आपको 150 मार्क्स होने चाहिए, 150 मार्क्स होने चाहिए। उसकी ग्रुपिंग 50% की होनी चाहिए। और अगर सीईटी में भी आपको मोर देन 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी में से हो तो आपको कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, अगर SC ST हो तो आपको 40% की रिक्वायरमेंट है, अगर बाकी NT वगैरह है तो 45% या 40% कैटेगरी में से आप भर सकते हैं। तो आपको 45% रिक्वायर्ड मार्क्स होते हैं, या ग्रुपिंग भी आपकी 45% तक आनी चाहिए। तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या नहीं चेक करके ही आपको क्या करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना है। क्योंकि जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जैसे कि नॉन क्रिमिनल वगैरह है, कास्ट वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, उसको टाइम ज़्यादा लगता है। तो टाइम, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप ये प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने स्ट्रिक्टली वहाँ पर, अगर हम फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, अगर हम उधर क्लिक करते हैं कि डॉक्यूमेंट नॉट अप्लाइड या अप्लाइड, जस्ट अप्लाइड बट नॉट प्रेजेंट, तो वहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होते, आपको आपका जो फॉर्म है आगे प्रोसीड नहीं होता है। तो इसलिए प्लीज़ क्या करो, अभी डेट जो है एक्सटेंड हो गई है 20 तारीख तक, 20 तारीख तक। तो आप प्लीज़ पहले 1-2-4 दिन में जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट जाके जल्दी से निकालवाओ। और उसके बाद अपना मेडिकल फिटनेस का, बहुत सारे बच्चों को मेडिकल फिटनेस का फॉर्म नहीं मिलता है, तो उनके लिए आप बताता हूँ, आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, जहाँ पर हम सब कॉलेज की लिस्ट वगैरह दिया है, जो प्रोसेस है वो भी दिया है। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है 19 नंबर का नोटिस है, तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को आप जाके ओपन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में ओपन करने के बाद एनेक्सर H नाम का एक फॉर्म दिया है मेडिकल फिटनेस का, तो एनेक्सर H फॉर्म आप क्या कर सकते हैं, वहाँ जाके फिल कर सकते हैं। उसको प्रिंट निकाल के उस पर आप ले सकते हैं। उसमें आपका नाम लिखा होता है। उसके बाद हम किसी कौन से पर्पज़ के लिए इसको फॉर्म को लिया है या मेडिकल फिटनेस ले रहे, उधर लिखा होता है। उसमें बहुत सारे कोर्सेज, मेडिकल के कोर्सेज रहते हैं, बाद में यूनानी, फिजियोथेरेपी और अपना ये नर्सिंग का भी कोर्सेज वहाँ पर इंक्लूडेड है। तो जो भी आपको कोर्सेज चाहिए वो कोर्सेज को आप उधर लिख के आप मेडिकल फिटनेस वहाँ पर ले सकते हैं। जो कि डॉक्टर जो भी रहेगा उसका, मेडिकल ऑफिसर का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका स्टैम्प और उसका सिग्नेचर, नाम लिख के, या और उसका एड्रेस, वो कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है उसका, वो सब लिख के आप मेडिकल फिटनेस ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी प्रोसेस है। अगर आपको कोई डाउट है तो उसके बारे में आप चैनल के नीचे प्लीज़ कमेंट करो। अगर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि नए नए वीडियो, जो आप अपडेटेड वीडियो रहेगी एडमिशन प्रोसेस के बारे में, इंफॉर्मेशन जो कि वैल्यूबल इंफॉर्मेशन रहेगी उसके बारे में आपको जानकारी बार बार मिलती रहे। तो धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।